हाय एवरीवन, माय नेम इज सोहम राज एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कोई भी बहुपद है जिसमें चर क्या है, एक्स है, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो होता है हमारा ए एन इंटू एक्स पे पावर एन, ए एन माइनस वन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन। कहने का मतलब ये हमारा कोई ना कोई एक टर्म होगा, ए एन माइनस वन, कोई ना कोई एक क्या होगा, और ए टू हो गया, ए वन हो गया, ए नोट हो गया। ये सब हमारे क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। और आपको पता है वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या होता है, जितने भी परिमेय हैं और जितने भी अपरिमेय संख्या हैं सब मिला के क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या। और ये जो हमारा n हो गया, n माइनस वन हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये सब जितने भी होने चाहिए ये हमारे क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होने चाहिए। और पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 ये सब डॉट डॉट डॉट। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे रहा हमारा एक दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 2। क्या ये हमारा बहुपद है? तो आप बोलिएगा सर हाँ ये हमारा बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के जो घात हैं 4 है, 3 है और कितने 1 है, 0 है, ये सारे हमारे क्या है, पूर्ण संख्या। वही हम एक एग्जाम्पल लेते, पी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर माइनस 2 प्लस एक्स पे पावर 3/2। क्या ये बहुपद होता? आप बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ x का जो घात है वो -2 है, जो कि हमारा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं। ना ही x का जो घात है 3/2 वो पूर्ण संख्या है, ये हमारा बहुपद नहीं हुआ। अब नेक्स्ट, बहुपद तो समझ गए, अब समझना है कि बहुपद के घात क्या होते हैं। तो कोई भी बहुपद में जो चर होता है उसका जो अधिकतम जो घात होता है ना, वही क्या कहलाता है, बहुपद के घात। अब बोलिएगा सर कैसे? जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था ना, पी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे घात कितना है, 4, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। अब बोलिए अधिकतम घात कितना है? अब बोलिएगा सर 4 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 4। अगर वही हम एक और एग्जाम्पल ले, यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 1, इसका घात कितना हो जाएगा, 1। अब अलग अलग घात के लिए क्या है ना, उसका अलग अलग नाम है। जैसे अगर किसी का घात 1 है तो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अगर किसी का घात 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में। अगर किसी का घात 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब बोले सर एक एक एग्जाम्पल देख समझाइए ना। तो रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो गया, x प्लस 4 या x, ये सभी के घात कितने हैं, 1 है। द्विघात बहुपद का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये सबका घात कितना है, 2। त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये त्रिघात बहुपद हो गए क्योंकि इसका x का घात कितना है, 3। अब नेक्स्ट क्या है ना कि बहुपद कोई भी हमारा होता है, जैसे बहुपद हमने एक एग्जाम्पल लिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें क्या है ना कि x के अलग अलग मान के लिए इसका अलग अलग मान आएगा। कैसे? अगर x का मान 1 रखते हैं तो इसका मान कुछ आएगा, x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे कुछ आएगा, अगर x का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, अगर x का मान -2 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा। कैसे? देखिए x का मान 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 6। 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 2। -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 0। -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, यहाँ आपका 4 -6 प्लस 2, यहाँ से भी आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि x के -1 और -2 के लिए इसका मान कितना आ रहा है, 0। तो वही क्या कहलाता है, शून्य। x का वैसा मान वैसा
वास्तविक मान जिसके लिए px का वैल्यू कितना हो जाए 0, वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अब द्विघात है तो इसका अधिकतम जो शून्यक होगा ना वो कितना होगा 2। रैखिक बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्यक कितना होगा 1। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्यक कितना होगा 3। अधिकतम कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिघात है तो हो सकता है उसका क्या है 3 से कम भी आ जाए, लेकिन 3 से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताएं। तो अलग अलग स्थिति दिया हुआ है या अलग अलग बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है, उसमें से प्रत्येक में बताना कि कितने शून्यक होंगे। तो शून्य कहने का मतलब ये हुआ ग्राफ में कि एक्स एच को कितनी बार कट करती है या स्पर्श करती है। जैसे ये हमारा है तो क्या ये एक्स एच को कट कर रही है, क्या नहीं कट करे। ये हमारा एक्स एच, ये हमारा वाई एच, और ये दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करती है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो क्या ये हमारा ग्राफ कहीं पे कट कर रहा है, नहीं, तो इसका कितने शून्यक होंगे 0। इसमें कितनी बार कट कर रही है, एक बार, कितने शून्यक होंगे 1। यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है 1 2 3, 3 बार, तो कितने शून्यक होंगे 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 2 बार कट कर रही है और 1 बार स्पर्श कर रही है, कुल कितने शून्यक हो गए 3 हो गए। टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांक में संबंध। तो कोई भी द्विघात जो बहुपद होता है उसका घात कितना होना चाहिए 2। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके अधिकतम कुल कितने शून्यक हो जाएंगे, अब बोलिएगा 2। तो मान लेते हैं एक अल्फा है, एक हमारा क्या है बीटा, ये हमारा क्या है शून्य। अब इसके अल्फा बीटा और यहाँ पे जो गुणांक है, गुणांक क्या क्या है, तो एक्स स्क्वायर का a है, x का b है, और यहाँ पे अचर जो पद है वो हमारा क्या है c। इस दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं या क्वेश्चन समझिए जो आपको समझना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्या px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक करने का मतलब क्या बोले कि x के जिस मान के लिए px का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, तो px का मान शून्य कर देते हैं। इसका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, तो इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लिए, x माइनस 2 यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 शून्य का आएगा, एक x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2। तो एक मान लेते हैं, किसी को भी अल्फा मान लीजिए, किसी को भी बीटा मान लीजिए। तो अब देखिए दोनों का सम क्या होता है, कहने का मतलब क्या हुआ योग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना 3। ये हमारा किसके इक्वल है, देखा जाए तो इधर हमारा इक्वल है माइनस बी बाई ए के, क्योंकि हमारा b कितना है, यहाँ पे a हमारा 1, b मेरा माइनस 3, c मेरा 2। तो मेरा कितना हो जाएगा, b मेरा कितना है माइनस 3, तो माइनस माइनस 3 अपॉन कितना 1, यहाँ से आ जाएगा 3। अब दोनों का गुणनखंड देखते हैं, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, कहने का मतलब 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। अब ये इक्वल हो जाएगा c बाई ए के, c मेरा कितना है 2, a मेरा कितना है 1, कितना आ गया 2 आ गया। तो ये संबंध होता है। तो यहां से क्या निकला, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिएगा नोट करके। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा सी बाई ए। यही होता है हमारा क्या शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या गुणनफल। अब बोलिएगा सर अगर हमको यही दोनों दिया हो कि शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो हमको बोलेगा कि आप द्विघात बहुपद निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो उसका भी एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है
द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस क्या, शून्यकों का क्या, गुणनफल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3। आपसे पूछेगा कि वो द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद जो होगा, बहुपद वो हमारा क्या हो जाता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, 4, तो माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 3। यही हो जाएगा हमारा क्या, द्विघात बहुपद। देखते हैं अब जो हम सीखे हैं उस पर क्या करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न है द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांक के बीच की सत्यता की भी जांच करें। तो सबसे पहले इसके क्या निकालते हैं, शून्य। तो हमारा क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो इस दोनों को सबसे पहले गुना किया जाता है, कितना आ गया, माइनस 8x स्क्वायर। अब माइनस 8x स्क्वायर को दो फॉर्म में लिखना है, तो एक हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि दोनों का क्या गुणनफल कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर। और इस दोनों को जब डील करेंगे तो माइनस 2x आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, x क्या बचा, x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन लिए, 2 क्या बचा, x माइनस 4। यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 मान आएगा, प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 और माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4। तो एक हम मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं क्या, बीटा। तो अब बताइए शून्यकों का यहाँ पे योग क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ऐसे किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे अल्फा कितना है, माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे ए बताइए कितना है, ए 1 है, बी कितना है, माइनस 2, सी कितना है, माइनस 8। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 2 बाई ए कितना, 1। यहाँ से आपका आ जाएगा इधर भी 2 और इधर भी कितना, 2। सही है। उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा क्या आया, माइनस 2, बीटा कितना आया, 4 इक्वल टू कितना, सी बाई ए। सी मेरा कितना, माइनस 8 बाई ए कितना, 1। यहाँ से आ गया माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। सही है, जांच भी हो गई। अब अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 तथा उसके गुणनफल कितने हो, 4। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, शून्यकों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना, 5 और उसका गुणनफल कितना, 4। अब क्या करते हैं, हमको पता है कि द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस क्या 4। यही। आई होप आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे साथ साथ BTBC का जो बुक है वो भी बनाते चलिएगा। तो आपको क्या बनाना है, 2.1 और 2.2। और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो अपने यार दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।